प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या था कि केरल के मलाबार तट पर हैदर अली ने आक्रमण करके अधिकार कर लिया था। और जो केरल का मलाबार जो क्षेत्र देख रहा था, कल देखा था ना, कहा था वो मसालों के लिए क्या था, उत्तम जगह था, मतलब अच्छा जगह था, वहाँ मसाला अच्छे से खेती होता था मसाला का। और अंग्रेजों ब्रिटिश कंपनी को मसाले की आवश्यकता था, वो दक्षिण भारत से ही मिलता था मसाला। तब एक बात और था कि हैदर अली फ्रांसीसी कंपनियों के साथ दोस्ती कर लिया था, अर्थात मित्रता। तो फ्रांसीसी कंपनी और हैदर अली दोनों में क्या हो गया था, मित्रता। अब तुम लोग को पता है कि फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश कंपनी, ये दोनों कंपनी ही नहीं, फ्रांस और ब्रिटेन दोनों साम्राज्य एक दोनों उस वक्त कट्टर दुश्मनी थे, है कि नहीं। तो इस प्रकार से फ्रांस की कंपनी जब हैदर अली से जाकर के मिल गई तो अंग्रेजों का, ब्रिटिश कंपनी का कान खड़ा हो गया, उस किरकिरी लगने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसने क्या किया, मराठा देख रहा था ना, इधर मिल रहा है ना, मराठा। अब रिवीजन करवा दे रहे हैं, मराठा और निजाम का क्षेत्र हैदराबाद है ना, मराठा और निजाम को क्या कर दिया, उसका दिया, भड़का दिया, किसके खिलाफ, तो हैदर अली अर्थात मैसूर के खिलाफ क्या कर दिया, भड़का दिया। लेकिन हैदर अली चालाक आदमी था, उसने क्या किया, घूस दे करके रिश्वत अर्थात रिश्वत दे दिया, किसको, निजाम और मराठा को रिश्वत दे दिया। तब अंग्रेज क्या हो गया, अकेला हो गया, ब्रिटिश कंपनी क्या हो गया, अकेला। तब जाकर के लास्ट में 1769 में जाकर के उसको मद्रास से संधि करना पड़ा। इसी के साथ क्या हुआ, मद्रास का प्रथम युद्ध यानी कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हुआ, समाप्त हो गया, है ना। प्रथम आंग्ल मराठा, प्रथम मैसूर युद्ध को हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को हम लोग समाप्त कर चुके हैं, तो अच्छे से समझे। अब देखो उसके बाद फिर से मैसूर के साथ युद्ध नहीं लड़ा ब्रिटिश कंपनी, उसके बाद दखल डालना शुरू किया मराठा को, इसलिए मराठा के साथ क्या हुआ, युद्ध हुआ। इसके में एक दो कारण लिखा है, मुख्य कारण था वो बताया। पहला कारण क्या था, महाराष्ट्र के, यही लिखा है, महाराष्ट्र में रहने, महाराष्ट्र जो है कपास के लिए बहुत प्रसिद्ध था और अभी भी है। तो ब्रिटिश कंपनी के द्वारा महाराष्ट्र के कपास उत्पादक क्षेत्र पर अधिकार करने का प्रयास किया गया, यानी कि महाराष्ट्र में जो कपास उपजता था, उत्पादक होता था, उस पर अधिकार करने का पहले नंबर उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि उन्हें सूती वस्त्र का आवश्यकता था। इंग्लैंड में उस वक्त सूती वस्त्र नहीं होता था, ठीक है, और कपास से बनता है, कपास देखते हैं कैसा होता है, रुइया जैसा होता है, उजला उजला। दूसरा कारण हम बताएं कि ब्रिटिश कंपनी ने पूना, जो मराठा का जो दरबार था, पूना एक शहर है, अभी भी है, तब पूना के दरबार में उत्तराधिकारी के लिए आपस में कैसे मतभेद हो जाता है, तो उसी तरह से मतभेद हो रखा था। तो उसमें भी क्या किया, ब्रिटिश कंपनी ने दखल देना क्या कर दिया, शुरू किया। तो ये दो कारण था। लेकिन अब समझते हैं कि इन घटनाक्रम, यानी कि ऐसा क्या हुआ कि मराठा और ब्रिटिश कंपनी के बीच में क्या हो गया, युद्ध आरंभ हो गया, है ना। तो घटनाक्रम को हम अच्छे से समझते हैं। तब देखो, पेशवा बनने के लिए रघुनाथ राव, कौन, रघुनाथ राव सपना देख रहा था। जब उसको लगा कि मराठा का जो परिवार है वो लोग हमको पेशवा बनने नहीं देंगे, तो रघुनाथ राव ब्रिटिश कंपनी के पास गया। अब ब्रिटिश कंपनी का एक शाखा, यानी कि
समझ रहा ना, अधिकारी लोग कहाँ बैठता था उस वक्त? महाराष्ट्र में। कहाँ जी? तो महाराष्ट्र में दौड़े हुए गया, और मैप में तो देखबे न किया है महाराष्ट्र किधर। तो रघुनाथ राव गया, अंग्रेजी कंपनी के अधिकारियों के पास गया कि आप हमें मदद करिए पेशवा बनने में। पेशवा का मतलब समझ में आता है ना? उस वक्त महाराष्ट्र जिस समय रेगुराजा होता है ना, तो उसी तरह से एक पेशवा था। क्या था? पेशवा पहले प्रधानमंत्री हुआ करता था, लेकिन कुछ समय पहले वो कहानी नहीं समझना तुम लोग को, इतना ही समझो कि फिर पेशवा में सब चीज अधिकार आ गया, पेशवा को पूरे अधिकार आ गया। तो इसलिए सब लोग पेशवा बनना चाहता था। पेशवा बहुत पावरफुल पद था, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन था? पेशवा। तो पेशवा बनना चाह रहा था कौन? रघुनाथ राव। तो इसलिए वो गया कहाँ? ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों के पास महाराष्ट्र गया, और उन्हें कहा कि आप हमें पेशवा बनने में मदद करिए। तो ब्रिटिश कंपनी कहा कि इसके बदले में आप हमें क्या देंगे? तो कहा कि आप हमें 1.5 लाख रुपया मासिक खर्च के तौर पर ले लीजिए। आप हमें जो मदद करिएगा सेना दे करके, आप हमें जो मदद करिएगा सेना दे करके, इसके बदले में हम आपको 1.5 लाख रुपया अर्थात 1,50,000 रुपया हर महीने आपको हम दे। कौन का? रघुनाथ राव कहा। किसे? ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों से कहा। समझा बात को नहीं? तो कहा कि ठीक है। तो ब्रिटिश कंपनी का अधिकारी कहा कि और क्या दीजिएगा? तो कहा कि सालसेट और वाशिन। सालसेट और ये दोनों जगह जहाँ जानता है कहाँ? बम्बई के निकट में है, यानी कि मुंबई के जस्ट नजदीक में है। कौन? सालसेट और वाशिन। और थाने, मुंबई में वो थाना जगह है, समझ रहा है कि ना बात को? थाना। तो थाने को भी जैसे प्रथम रेलगाड़ी चला था कैसे मुंबई से थाना के बीच में चला था, तो थाना और वसीन और सालसेट ये तीनों आप ले जाइए और हम आपको 1.5 लाख रुपए देंगे। और बदले में ब्रिटिश कंपनी कहा कि चलो ये हम आपको पेशवा बनने में क्या करते हैं? मदद करते हैं, और आपको हम 2,500 सैनिक भेजते हैं। कितना? 2,500। तो इस संधि का हस्ताक्षर किया गया। तो इस संधि को जाना गया सूरत की संधि। इस संधि को जाना गया सूरत के संधि के नाम से जाना गया। समझ कि ना बात को? अब देखो, सूरत की संधि जैसे ही हुआ तैसे ही क्या हुआ? पता चल गया ये मराठों को। किसको पता चल गया? अभी तो रघुनाथ राव पेशवा बना नहीं था, लेकिन इस बात को जो मराठा था उन लोगों को क्या हो गया? पता चल। तब देखो संधि में यही ना किया गया कि ब्रिटिश कंपनी मदद करेगा। तो हम तुम लोग को बोले हैं कि रघुनाथ राव के द्वारा 1775 ईस्वी बम्बई के ब्रिटिश अधिकारियों के साथ सूरत की संधि किया गया। यहाँ तक समझ में आया ना? परंतु गवर्नर जनरल उस वक्त ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? कौन था जी? वारेन हेस्टिंग्स को इसमें लगा कि तो युद्ध हम हार जाएंगे, ये तो बड़ी भारी बेइज्जती है और खर्चा भी है, तो क्यों ना हम इस संधि को मतलब युद्ध हम लड़बे नहीं करते हैं, यानी कि इसको रघुनाथ राव को हम सहायता करबे नहीं करते हैं। समझे कि ना बात को? तब जा करके क्या हुआ कि मराठों, क्या बोल रहे? मराठों और ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। समझ रहे कि ना बात को? और उसने कहा बम्बई के अधिकारियों के साथ, बम्बई के अधिकारियों को कहा कि आप एक संधि कर लीजिए मराठों के साथ कि हम रघुनाथ राव को सहायता नहीं करेंगे। तो कहा कि ठीक है, ऊपर से आदेश आ रहा है तो हम ऐसा कर लेते हैं। तो इसलिए बम्बई के अधिकारियों और मराठों के बीच में एक संधि हुआ पुरंदर में। समझा कि नहीं बात को? इसलिए उसे पुरंदर की संधि भी कहा जाता है।
अब पुरंदर की संधि में क्या किए, उसका शर्त क्या था, तो पुरंदर की संधि में छोटे यह तय किया गया था कि कंपनी रघुनाथ राव को मदद नहीं करेगा, कंपनी रघुनाथ राव का मदद नहीं करेगा। लेकिन ब्रिटिश कंपनी के अधिकार में जो दो क्षेत्र था, सालसेट थाना, सालसेट और थाना, तो बसिन भी था, तो बसिन तो मराठों को दे दिया गया कि ले जाइए आप। लेकिन ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि सालसेट और थाना हमारे पास रहने दीजिए, तो मराठे ने क्या किया, मान लिया। तो इसको जाना गया पुरंदर की संधि के नाम से जाना गया। समझे कि ना बात को। लेकिन फिर पुनः युद्ध आरंभ हो गया, पुनः फिर से क्या हो गया, युद्ध आरंभ हो गया। समझ कि ना बात को। युद्ध आरंभ हो गया छोटे, तो बम्बई के अधिकारियों जो था उन लोगों को पराजित कर दिया, बम्बई के अधिकारियों को कौन, मराठों ने, कौन, समझ कि ना बात को। लेकिन फिर भी गवर्नर जनरल माना नहीं, गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल माना नहीं, और उन्होंने इस युद्ध को क्या किया, जारी रखा। जारी रखा का मतलब युद्ध को समाप्त नहीं किया। समझा कि ना बात को। और युद्ध समाप्त नहीं किया, तो इसी चलते आ गया, टाइम आ गया तुम्हारा 1782 युद्ध करते करते, कहीं आ गया 1782। अंत में मराठों ने ही क्या किया, हार मान लिया, और सलवाई की संधि करने पर क्या हो गया, मजबूर हो गया। समझा कि ना बात को मेरा। तो सलवाई की संधि में क्या था कि ब्रिटिश कंपनी को सालसेट, क्या बोल रहे हैं, और एलिफेंटा द्वीप, सालसेट और एलिफेंटा दोनों एक द्वीप है, क्या है, द्वीप समझ में आता है जिसके चारों तरफ पानी होता है। सालसेट और एलिफेंटा द्वीप ब्रिटिश कंपनी को दे दिया जाए, ब्रिटिश कंपनी को। समझे कि ना बात को। इस सलवाई की संधि हो रहा लास्ट में 1782 में, तो क्या बोल रहे रे, एलिफेंटा और सालसेट, ये दोनों द्वीप किसको दे दिया गया, ब्रिटिश को दे दिया गया। समझा कि ना बात को। और बदले में अंग्रेजों ने शांति समझौता किया मराठों के साथ, अंग्रेजों ने शांति समझौता किया किसके साथ, ब्रिटिश कंपनी मराठों के साथ। क्या शांति समझौता था कि 20 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, नहीं तो हम आपके राज्य में दखल देंगे, नहीं तो आप हमें दखल दीजिएगा। समझ कि ना बात को। तो मराठों ने भी क्या किया, मान लिया। और इसी के साथ क्या हुआ, शुरू हुआ, और उसी इसके साथ क्या हो गया, ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्या हो गया जी, समाप्त हो गया। समझ कि ना बात को। लेकिन अंत में जो बना, क्या बना, पेशवा रघुनाथ राव नहीं बना। रघुनाथ राव क्या किया, और पेशवा बना माधव नारायण द्वितीय, माधव राव नारायण, क्या बोले, माधव नारायण राव द्वितीय पेशवा बना, और उसको मान्यता दिया ब्रिटिश कंपनी ने। समझे कि नहीं बात को। रघुनाथ राव नहीं बना, कौन बना रे, दो लास्ट में देखो दोनों में राव है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। वो कौन था, वो रघुनाथ राव था, जो देशद्रोही का काम कर रहा था, कौन था, रघुनाथ राव। और ये था माधव राव नारायण, माधव राव नारायण द्वितीय, माधव नारायण राव द्वितीय, ये पेशवा बना मराठा साम्राज्य का। ठीक है ना। अब इसको तुम लोग क्या करेगा, घर में जाकर के रिवीजन करना, रिकॉर्डिंग हो रहा है। समझा कि ना बात को अच्छे से, तो माइंड सेट हो जाएगा। 2 बार समझा दिए, अब आगे समझते हैं।